तुम लोगों को किसने भेजा है? जननायकन सेंसर समस्या। अभिनेता विजय की फिल्म रिलीज पर मद्रास उच्च न्यायालय करेगा फैसला। न्यायमूर्ति पीटी आशा ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्म के खिलाफ प्राप्त शिकायत सहित सभी रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की कथित तौर पर आखिरी फिल्म जननायकन की 9 जनवरी 2026 को दुनिया भर में बहुप्रतीक्षित नाटकीय रिलीज पर रहस्य अब सेंसर प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के खिलाफ मंगलवार को प्रोडक्शन फर्म द्वारा दायर मामले में बुधवार 7 जनवरी को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा। न्यायमूर्ति पीटी आशा ने मंगलवार 6 जनवरी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल AR.L. सुंदरेशन से फिल्म की सामग्री के खिलाफ प्राप्त शिकायत सहित सभी रिकॉर्ड अदालत में जमा करने को कहा। यह फैसला तब लिया गया जब सीनियर वकील सतीश परासरन ने, जिनकी मदद वकील विजयन सुब्रमण्यम ने की, कहा कि देरी से KVN प्रोडक्शंस LLP को पैसे का नुकसान, मानसिक तनाव और इज्जत को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हाउस ने लगभग 500 रुपये करोड़ इन्वेस्ट किए थे और फिल्म को 5000 स्क्रीन पर रिलीज करने का प्लान बनाया था। कोर्ट को बताया गया कि फिल्म का पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का काम 15 दिसंबर 2025 को पूरा हो गया था और इसे 18 दिसंबर को CBFC को सौंप दिया गया था। इसके बाद CBFC की जांच करने वाली कमेटी ने कुछ बदलावों के साथ US 16+ सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की। प्रोड्यूसर्स ने इसे मान लिया और सभी बदलाव किए। बदला हुआ वर्जन 24 दिसंबर को बोर्ड को दिया गया था। प्रोडक्शन हाउस की सिफारिशों का इतनी जल्दी और पूरी तरह से पालन करने के बावजूद CBFC ने लगभग 10 दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया, मिस्टर परासरन ने कहा और दावा किया कि उनके क्लाइंट ने कई रिमाइंडर भी भेजे थे, जिसमें यह बताया गया था कि फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी। जननायकन अलविदा। थलपति विजय की विदाई फिल्म के अंदर 5 जनवरी को पिटिशनर को CBFC के चेन्नई रीजनल ऑफिसर से एक कम्युनिकेशन मिला, जिसमें कहा गया था कि फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी, एक अपील करने वाली बॉडी, को भेजने का फैसला किया गया है। सीनियर वकील ने कहा कि इस फैसले का एकमात्र कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सीन और आर्म्ड फोर्सेस को दिखाने के बारे में शिकायत मिलना था। यह कहते हुए कि प्रोडक्शन फर्म को शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति की डिटेल्स के बारे में नहीं बताया गया था, मिस्टर परासरन ने कहा, प्रोडक्शन में शामिल टेक्नीशियन और जांच कमेटी के सदस्यों के अलावा किसी ने भी अब तक फिल्म नहीं देखी थी और इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति को इसके कंटेंट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने का कोई चांस नहीं था। मिलती जुलती कहानियां। जननायकन ऑडियो लॉन्च पर विजय, मैंने उन फैंस के लिए सिनेमा छोड़ दिया जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। जननायकन ट्रेलर। एक जोशीले थलपति विजय ने एक पॉलिटिकल फेयरवेल फिल्म का वादा किया। सीनियर वकील ने तर्क दिया, 5 जनवरी 2026 के कम्युनिकेशन में शिकायत करने वाले की पहचान, शिकायत का नेचर या डिटेल्स या कोई सपोर्टिंग मटीरियल नहीं बताया गया है। सर्टिफिकेशन की सिफारिश के बाद बिना बताएं और अस्पष्ट आधारों पर सर्टिफिकेशन प्रोसेस को फिर से खोलना मनमाना है और कानून के अनुसार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, ऐसी गुमनाम, बिना बताई और बिना वेरिफिकेशन वाली शिकायतों पर ध्यान देना, खासकर ऐसे समय में जब फिल्म को लोगों ने नहीं देखा है और सर्टिफिकेशन प्रोसेस फाइनल हो चुका है, एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा और सर्टिफिकेशन से पहले हर फिल्म के बारे में फालतू और जानबूझकर उठाए जाने वाले ऑब्जेक्शन के लिए दरवाजे खोल देगा। नई दिल्ली। थलपति विजय की आने वाली फिल्म जननायकन एक ऑनलाइन कंट्रोवर्सी के बीच आ गई है, जब पैनी नजर रखने वाले दर्शकों ने इसके ट्रेलर में एक बड़ी गलती देखी। शनिवार को रिलीज हुए ट्रेलर में कथित तौर पर एक छोटा सा सीन था जिसने सबका ध्यान खींचा। एक शॉट के ठीक बाद जिसमें एक व्यक्ति शॉटगन को कॉक करता हुआ दिख रहा था, एक क्विक फ्रेम में गूगल जेमिनी वाटरमार्क दिखाई दिया। हालांकि ट्रेलर में अब लोगो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस पल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले ही वायरल हो चुकी है। एक्स, पहले ट्विटर, पर कई यूजर्स ने मेकर्स पर AI से बने विजुअल्स को ठीक से एडिट किए बिना इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसका बहुत बुरा रिएक्शन हुआ है। ट्रोल्स ने फिल्मों में AI के कथित इस्तेमाल को इंसल्ट कहा है। सिनेमा की कला। एक यूजर ने एक डिटेल्ड नोट शेयर किया जिसमें फिल्म के बड़े बजट, दर्शकों द्वारा देखी गई गलतियों और मेकर्स ने आखिर में ट्रेलर को कैसे एडिट किया, इस पर ध्यान दिलाया गया।